Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just repeat headlines, we slow down, we zoom out और हम वो बातें समझने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस के पीछे कहीं छुप जाती हैं। आज का एपिसोड होगा साइंस, हेल्थ, ज्योग्राफी और टेक्नोलॉजी का एक पावरफुल मिक्स। एक तरफ एक लग्जरी क्रूज शिप से लिंक्ड मिस्टीरियस वायरस केसेस ने दुनिया भर की हेल्थ एजेंसीज को अलर्ट कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ हम बात करेंगे दुनिया के उस अजीब शहर की जहां कई महीनों तक सूरज गुरूब नहीं होता। और फिर हम देखेंगे पाकिस्तान के रैपिडली ग्रोइंग आईटी सेक्टर को कि क्या ये असल डिजिटल रेवोल्यूशन ला रहा है या सिर्फ ऑप्टिमिज्म और अनाउंसमेंट्स तक महदूद है। आज हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्टोरीज के पीछे ग्लोबल रियलिटी क्या है। एक लग्जरी एक्सपेडिशन क्रूज, मल्टीपल कंट्रीज के पैसेंजर्स और फिर अचानक से एक मिस्टीरियस इलनेस, क्वारंटीन्स और डेथ्स। एमवी हॉन्डस के नाम से डच फ्लैग्ड क्रूज शिप इस वक्त ग्लोबल हेडलाइंस में है क्योंकि इस शिप से लिंक्ड हंटा वायरस ने एक ग्लोबल इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज को अलर्ट कर दिया है। अब तक 3 लोगों की डेथ रिपोर्ट हो चुकी है और 7 कंफर्म्ड हंटा वायरस केसेस सामने आए हैं और मल्टीपल कंट्रीज आर ट्राइंग टू ट्रेस और इसके बाद क्वारंटीन ऑपरेशंस भी साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की तरफ से। WHO के चीफ ने कहा है कि फ़िलहाल किसी लार्ज स्केल आउटब्रेक का साइन नज़र नहीं आया, लेकिन साथ ही साथ ये वार्निंग भी दी गई है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है क्योंकि हंटा वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड लंबा होता है। ये आउटब्रेक एलिजिडली एंडर स्ट्रेन से लिंक माना जा रहा है, जो एक रेयर वायरस है जो रॉडेंट्स के थ्रू स्प्रेड होता है और कुछ केसेस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल होती है। इसके सिम्टम्स में फीवर, एक्सट्रीम फैटीग, मसल पेन, वॉमिटिंग और सिवियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी शामिल हैं। आउटब्रेक के बाद स्पेन, नेदरलैंड्स, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ हाई अलर्ट पर आ चुके हैं। कोविड के बाद दुनिया किसी भी अनयूजुअल वायरस आउटब्रेक को लाइटली नहीं ले रही और इसीलिए चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी नो मेजर आउटब्रेक कह रहा है, लेकिन ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स में ऑलरेडी लोग कॉशियस मोड पर जा चुके हैं। रियलिटी चेक ये है कि ये सिर्फ एक क्रूज शिप की स्टोरी नहीं, ये रिमाइंडर है कि इंटरनेशनल ट्रैवल, डिलेड सिम्टम्स और ग्लोबल कनेक्टिविटी कितनी जल्दी एक लोकल इन्फेक्शन को एक वर्ल्ड वाइड कंसर्न बना सकती है। और सवाल ये है कि क्या दुनिया कोविड के लेसन से जेन्युइनली प्रिपेयर्ड हुई है या हम सिर्फ नेक्स्ट आउटब्रेक का इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दुनिया के एक ऐसे शहर की तरफ जो कुदरत के सबसे अजीब और फैसिनेटिंग फिनोमेना में से एक एक्सपीरियंस करता है। अमेरिका की स्टेट अलास्का में मौजूद एक शहर इंतहाई नॉर्दर्न एरियाज़ में लोकेटेड है। ये शहर इतना नॉर्थ में है कि गर्मियों के मौसम में यहाँ कई महीनों तक सूरज गुरूब नहीं होता। इस फिनोमेना को मिडनाइट सन कहा जाता है, यानी टेक्निकली रात होती है लेकिन अंधेरा नहीं होता। सूरज होराइजन के करीब रहता है लेकिन पूरी तरह डिसअपेयर नहीं होता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन सनसेट के बाद भी पूरी डार्कनेस इमीडिएटली नहीं आती। दूसरी तरफ सर्दियों में सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। पूरा शहर कई हफ्तों तक अंधेरे में डूबा रहता है, जिसे हम पोलर नाइट कह सकते हैं। साइंस के मुताबिक इसका रीज़न है अर्थ का 23.5 डिग्री टिल्ट। इस टिल्ट की वजह से पोलर रीजन्स में दिन और रात का ड्यूरेशन नॉर्मल कंट्रीज से बहुत मुख्तलिफ होता है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि हमारा पूरा प्लैनेट कितना यूनिक और सरप्राइजिंग है। रियलिटी चेक ये है कि हम अक्सर अपनी डेली रूटीन को नॉर्मल समझते हैं, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में नेचर बिल्कुल डिफरेंट रूल्स फॉलो करती है। और असल सवाल ये है कि जब हमारा पूरा प्लेनेट इतना मिस्टीरियस है तो हम यूनिवर्स के बारे में कितना जानते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी कई चैलेंजेस फेस कर रही है, लेकिन एक सेक्टर है जहां गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव सिग्नल्स दे रही है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ब्रीफिंग दी है कि पाकिस्तान की करंट IT एक्सपोर्ट्स इस फिस्कल ईयर में 4.5 से 4.6 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती हैं। गवर्नमेंट के मुताबिक इंटरनेट कनेक्शंस रैपिडली बढ़ रहे हैं। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट हुए हैं
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी एक्सपेंड किए जा रहे हैं। ऑफिशियल्स ने ये क्लेम किया है कि 30 सिटीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज हुई हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स पाकिस्तान में आए हैं और मल्टीपल टेक पेविलियंस इस्टेब्लिश किए गए हैं। और इस्लामाबाद में गवर्नमेंट स्कूल्स और हेल्थ यूनिट्स को फाइबर इंटरनेट दिया जा रहा है, जिसमें फ्री वाईफाई स्पॉट्स को लॉन्च किया जाएगा और पब्लिक ई लर्निंग पॉड्स भी इंस्टॉल हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये कहना है कि पाकिस्तान की यूथ में इमेंस पोटेंशियल है और एआई एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक भी है। सवाल सिर्फ एक्सपोर्ट्स का नहीं बल्कि डिजिटल एक्सेस का भी है। पाकिस्तान का बहुत से रूरल एरियाज़ में स्टेबल इंटरनेट अभी भी एक बड़ा मसला है। डिजिटल लिटरेसी पाकिस्तान के कई इलाकों में लो है और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनकन्सिस्टेंट रहता है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अनाउंसमेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन एक सस्टेनेबल डिजिटल ग्रोथ के लिए हमें एजुकेशन रिफॉर्म्स लाना होंगे, फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करना होगा, साइबर सिक्योरिटी और पॉलिसी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। और फिर आता है ब्रेन ड्रेन का मसला। पाकिस्तान के टैलेंटेड डेवलपर्स और आईटी प्रोफेशनल्स का लार्ज नंबर फॉरेन मार्केट्स की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि लोकल अपॉर्चुनिटीज़ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लिमिटेड समझी जा रही है। रियलिटी चेक यही है कि पाकिस्तान का आईटी सेक्टर डेफिनेटली ग्रो तो कर रहा है, लेकिन इसका असल टेस्ट ये होगा कि क्या ये ग्रोथ सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड रहेगी या फिर टेक्नोलॉजी जेन्युइनली नेशन वाइड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। क्योंकि फ्यूचर सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग्स का नहीं बल्कि डेटा, कनेक्टिविटी और डिजिटल स्किल्स का भी है। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक मिस्टीरियस वायरस आउटब्रेक ने ग्लोबल हेल्थ सिस्टम को फिर से अलर्ट कर दिया है, कैसे दुनिया में ऐसी जगह भी मौजूद है कि जहां नेचर के रूल्स बिल्कुल मुख्तलिफ लगते हैं, और कैसे पाकिस्तान अपनी डिजिटल इकोनॉमी को फ्यूचर ग्रोथ इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है। रियलिटी चेक का पर्पस सिर्फ हेडलाइंस को रिपीट करना नहीं बल्कि उनके पीछे छुपी तस्वीर को समझना भी है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शंस में बताएं कि आपको इन सब स्टोरीज में से किसने ज़्यादा सरप्राइज किया। आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode. Thank you.